शिमला में संकट मोचन के समीप सड़क दुर्घटना में एक दंपति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सेंट्रो कार HP 63A 0713 में पति पत्नी सवार थे जो समरहिल के रहने वाले थे और अम्बाला की तरफ जा रहे थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सड़क पर रेलिंग न होने के कारण यहाँ बार बार इस तरह का सड़क हादसा पेश आता है। गाड़ी सड़क से काफी नीचे गिरी और यह हादसा रविवार दिन के समय पेश आया। तकरीबन 1:10 की बात है जब ये गाड़ी ऊपर से आई है और इसमें दो आदमी थे, मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे दोनों, जो कि जैसे ही नीचे सारे लोग निकले आस पड़ोस वाले, तो जब उनके दोनों के टोटली हेड इंजरीज हुई हुई थी और इमीडिएटली पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया गया। और जैसे एम्बुलेंस ने, लेकिन जिस हिसाब से हेड इंजरीज थी उस हिसाब से बहुत मतलब ब्लीडिंग एक्सेस होने की वजह से कोई सर्वाइवल चांस लग नहीं रहा था। और इस गाड़ी एक्सीडेंट का जो मेन कारण लगता है, इस यहाँ 1.5 साल पहले भी लोकेलिटी में यहाँ से एक ट्रॉला गिरा था और ट्रॉला गिरने से यहाँ ऊपर की जो हाईवे की रेलिंग है वो सारी टूट गई थी। NH की रेलिंग टूटने से एक्सीडेंटल चार्ज, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है यहाँ पर पहले भी कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और वहाँ रिक्वेस्ट भी कई बार करने के बावजूद भी आज दिन तक किसी ने, कोई एडमिनिस्ट्रेशन या NH वालों ने कोई मतलब गौर नहीं किया। अगर इसमें रेलिंग होती थी तो कम से कम ये छोटी गाड़ी थी, इन दोनों के सर्वाइवल, और ये गाड़ी बच सकती थी एक्सीडेंट से। किसको मानेंगे सर? प्रशासन से क्या मांग रहेगी? प्रशासन से हमारी यही मेन मांग रहेगी कि इस जगह पे, क्योंकि एक्सीडेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर पहले तो हाईवे के ऊपर रेलिंग लगाई जाए। इसका मुआयना करो, एक एस्टीमेट तैयार करो, है ना। देखो इस पॉइंट के ऊपर ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे एवरी सेकंड ईयर एक्सीडेंट हो रहा है, कैजुअलिटीज हो रही हैं, प्रॉपर्टी का लॉसेज हो रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो बिल्डिंग्स भी इस के आसपास हैं, अगर एक आध किसी को कोई यहाँ नुकसान हो जाए तो लॉसेज कॉम्पनसेट नहीं हो पाएंगे वेरी इजीली। तो एटलीस्ट दे मस्ट मेक अ विजिट टू दिस प्लॉट टू दिस स्पॉट, इसको असेस किया जाए कि कैसे ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना है। देखिए वैसे भी ये डायरेक्शन है हाई कोर्ट की भी और तो हमारे सरकार की भी कि जितने ब्लाइंड स्पॉट है, हिमाचल इज प्रोन टू रोड एक्सीडेंट्स और हर साल हज़ारों लाखों जाने जा रही हैं सिर्फ लापरवाही की वजह से कि कहीं दंगे नहीं है, कहीं रेलिंग नहीं है और कहीं ये नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू सिक्योर द रोड्स। सो एटलीस्ट दे शुड इंश्योर, क्योंकि वी आर द टैक्स पेयर्स, दे शुड इंश्योर, दे मस्ट इंश्योर कि एटलीस्ट जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको तो कवर करो। ये जो सोसाइटी का रास्ता है सर, एम्बुलेंस रोड है, कितने सोसाइटी को जोड़ता है सर? क्या देखते हैं? ये यहाँ से आंजी, क्यारी, मंड्यापर, चमरोग, मोर देन 5 to 6 विलेजेस से ये जो रोड है ये कनेक्ट करता है। ये एक ऐसा रोड है जहाँ से रात को 2 बजे अगर कोई बीमार होता है यहीं से ले जा सकते हैं, अदरवाइज दे विल हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स, 4-5 किलोमीटर पीठ पे उठा के लाना पड़ेगा किसी मरीज को अगर ये रास्ता बंद हो गया। ठीक है, हाँ जी। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। शहीदी दिवस के मौके पर किसान आंदोलन के समर्थन में हिमाचल किसान सभा, DYFI और C2 संगठनों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना दिया गया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए C2 अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि किसान विरोधी कानून और दूसरी तरफ मजदूरों पर भी हमला। लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन देश में चल रहा है उसको तोड़ने के लिए तरह तरह की साजिशें सरकार द्वारा रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मौन प्रदर्शन के माध्यम से वो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान आंदोलन को दबाने की साजिशें नहीं चलेगी।
छोटी मोटी मांग नहीं है, ये कोई सिर्फ एक दिन की कंपनी की मांग नहीं, कंपनी से बाहर निकल गया और कंपनी में मांग मांगने की। ये एक ऐसा मांग है जिसमें आपका जमीन को जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आपके पास जमीन नहीं होगी तो आप किसान कहाँ बचेंगे, और किसान नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान कहाँ बचेगा। और ये आंदोलन जो आप जो लोग सरकार भी इन लोगों के बीच में मंशा ला रही है, ये आंदोलन चलता है और लोग विरोध कर जा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी की तरह बहुत बड़ी रैली रखी गई थी और दूसरी तरफ जो मजदूरों पर भी हमला हो रहा है, जो 4 लेबर कोड जिस तरीके से पारित किए गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसको तोड़ने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए जो सरकार है और जो उसकी एजेंसियां हैं वो पुरजोर कोशिश कर रही है। आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इस आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरीके से मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर आज जब किसान ये लड़ाई लड़ रहा है कि उसका जो वाजिब हक है उसको मिलना चाहिए, जो 3 कानून लाए गए उन कानूनों के आने से क्या होगा कि जो कृषि है वो पूरी संकट में चली जाएगी। एक तरफ जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात चल रही है, उससे जो है एक तरह से बिल्कुल उसको दरकिनार करके किसानों को गुलामी की स्थिति में भेजने की कोशिश की जा रही है। एपीएमसी जैसे जो एक्ट हैं उनको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी ओर जो है हम ये देख रहे हैं कि जो कानून लाए गए उससे जो जमाखोरी है, काला बाजारी है, उसका बढ़ने का पूरा जो है वो एक दुष्चक्र जो है पूरा स्थापित हो जाएगा। और तीसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरी जो कृषि कानून बदले गए हैं, इनके आने से और इनके बदलाव से और जो नए कानून कुछ स्थापित किए गए हैं उनके आने से पूरे देश के अंदर जो किसानी है वो संकट में चली जाएगी। और बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट जो फर्में हैं, बड़े बड़े जो नैगमिक घराने हैं, वो पूरी कृषि पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह से पूरे देश के अंदर जो किसानी है वो अमीरों के कब्जे में चली जाएगी। और दूसरी ओर जो है जो बिजली विधेयक है उसके आने से भी जहां एक ओर जो है बिजली कर्मचारियों पर भी हमला होगा और दूसरी ओर जो आम जनता है जिस तरीके से निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, महंगी बिजली उसको मिलेगी तो जनता भी खतरे में आ जाएगी। और तीसरी ओर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो मजदूरों के कानून थे, 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड स्थापित कर दिए गए, ये सारे हमले हैं जो मेहनतकश आवाम है, चाहे वो किसान है, चाहे वो खेत मजदूर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे मेहनतकश जनता का दूसरे हिस्से हैं, सबको दबाने की एक कोशिश हो रही है। और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आंदोलन होते हैं तो उनको दबाने के लिए राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे, पथराव करवाना, पिछले कल आपने देखा किस तरीके से पूरे सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया सिंघू बॉर्डर पर, और जो गाजीपुर में जो परसों हुआ वो सबने देखा। एक पूरी साजिश है इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने की। लेकिन आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के जो मौन प्रदर्शन है, क्योंकि आपको मालूम है आज 30 जनवरी है, आज शहादत दिवस के नाम से हिंदुस्तान में इसको मनाया जाता है। आज ही के दिन में महात्मा गांधी की शहादत हुई थी। तो आज ये रिज मैदान पर हम शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे ही आगे हैं और यहाँ पर जो मौन प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन को दबाने की साजिशें नहीं चलेंगी। देश के करोड़ों करोड़ों किसान और मजदूर जो हैं वो न्याय चाहते हैं, वो इन कानूनों का बदलाव चाहते हैं, इन कानूनों को उनके हक में करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार को आगे आकर जो है किसानों मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनके जो कानून हैं, उनके जो भी अधिकार हैं उनको देना चाहिए। और इसके बजाय जिस तरीके की वो साजिशें कर रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। और जो हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और वो सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिस तरीके से आपने लाल किला में भी देखा और बाद में उनके जो कनेक्शंस हैं वो साबित हुए कि वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ वो जुड़े हुए लोग थे और पूरे इसको इस्तेमाल करते हुए किसानों पर जो हमला करने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ आज ये हम मौन प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ रिज मैदान के ऊपर। वहीं DYFI संगठन के सचिव चंद्रकांत ने कहा कि मौन प्रदर्शन के माध्यम से किसान समर्थन में आज वो शहीदी दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम चंद्रकांत वर्मा है, मैं DYFI स्टेट सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। आज हम महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर यहाँ पर मौन धारण करके बैठे हैं और इस मौन के साथ साथ किसानों के समर्थन में ये मौन धारण यहाँ पे कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर किसान आंदोलन चला है और किसान आंदोलन एक ऐसे पड़ाव पर पहुँच गया है जहाँ सरकार उसको कुचलने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आपने 26 जनवरी को देखा होगा कि किसानों ने पूरे परमिशन के साथ दिल्ली मार्च का एक फैसला लिया था 60 दिनों के बाद, और दिल्ली मार्च का जो फैसला लिया था उस फैसले के अंदर सरकार ने
किसान को परमिशन दी जाए। पर जब वहाँ किसान जा रहे थे तो उनको उस रास्ते में जाने ना दिया दे करके हर किसी रास्ते से उनको भगाया गया। अब जो किसान दूर दूर गाँव से आया उनको क्या पता था कि लाल किला कहाँ पे और कहाँ पे इंडिया गेट है, वो हर किसी रास्ते से जहाँ से उनको पुलिस द्वारा भेजा गया। और वहाँ पे भी आप देखते हैं कि कुछ लोगों द्वारा ये भ्रांति फैलाई गई कि किसानों ने झंडे को तोड़ा है या किसानों ने हुड़दंग किया है। आप सब लोग जानते हैं जब आप हजारों लोगों के बीच में लाठीचार्ज करेंगे तो एक दो लोग तो अरे परे से भी और तरह की घटना होती है। दूसरी, जिन लोगों ने द्वारा महात्मा गांधी को 30 जनवरी को मारा गया था, उन्हीं विचार के लोगों ने वहाँ पर लाठियां बरसाई है, वहाँ पे नकाबपोश बनकर के झंडे बरसाए गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, आंसू गैस के गोले जो पुलिस द्वारा फेंके हैं उनको हथियाने का काम किया गया है और किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की है, जिससे साफ झलकता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी अपनी आवाज उठा रहा तो उसे आतंकवादी का नाम दिया जा रहा है। और ये एक घटना नहीं है, आप देखिए जामिया मिलिया के अंदर जो लोग घटना को तोड़ने वाले थे वो लोग आज दिल्ली के अंदर किसानों की घटना को तोड़ने वाले हैं। आप देखेंगे जेएनयू के अंदर जो लोग नारे मार रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, आज वही लोग दिल्ली में नारे मार रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लट बरसाओ हम तुम्हारे साथ है। आप देखेंगे जितने भी आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर सरकार के खिलाफ हो रहे हैं उन आंदोलनों को कुचलने के लिए नकाबपोशों की एक पूरी फौज पुलिस के साथ खड़ी हो रही है। वो कौन फौज है? वो फौज है जो आरएसएस की विचारधारा रखती है और जिनने महात्मा गांधी को तक को मौत के घाट उतारा है। आज हम इसका यहाँ पे विरोध करने आए हैं कि जो विचारधारा महात्मा गांधी जैसे इंसान को मार सकती है वो विचारधारा किसानों के आंदोलन को कैसे रहने देगी, वो उसको कुचलने का काम कर रही है। इसलिए हम आज किसानों के समर्थन में आंदोलन करने आए हैं, क्योंकि किसान के जो 3 कानूनों का विरोध है वो एक बहुत ही घटिया कानून है, वो काले कानून है। वो कानून ऐसे कानून है जिससे किसान ही नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तान का नागरिक बर्बाद होगा, क्योंकि ये 3 कानून सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, समाजदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन कानूनों का आम जनता के लिए कोई फायदा नहीं है। ये वो जुमले हैं जिस तरीके के जुमले हमारे साथ 2014 में खेले गए थे कि हर घर का 15 लाख रुपए आएगा, फिर कहा गया था कि हर घर से लोगों को नौकरी दी जाएगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। अब हम ये पूछना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से या देश के होम मिनिस्टर से कि आपने 15 लाख हर घर में दे दिए, आपने 2 करोड़ नौकरियां भी दे दी, अब ये 3 कानून दे करके आप किसानों को क्या सड़क पे लाना चाहते हैं? जब आज तक की सारी बातें जुमला है, अगर ये तीनों कानून इतने ही सच्चे हैं तो जब इतने लोग इसके विरोध में हैं तो आप इन तीनों कानून को बंद कीजिए, किसान खुश हो जाएगा। आप इन तीनों कानून में हम जो एक चीज को पुख्ता से डिमांड कर रहे हैं कि इस पे मिनिमम सेल प्राइस मांग रहे हैं, हमसे सिर्फ एमएसपी हम इसके अंदर डिमांड करें कि इसके अंदर एमएसपी को जोड़ा जाए। आप एमएसपी को क्यों नहीं जोड़ते हैं? आप भंडारण सिस्टम को लाना चाहते हैं, आप भंडारण सिस्टम को लाने के लिए किसके पास सत्ता को देना चाहते हैं? आप जो देश के अंदर कानून लाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस कानून के बाद देश के अंदर डिपो बचेंगे? इस कानून के आने के बाद तो डिपो भी देश के अंदर खत्म हो जाएंगे। एक छोटे से उदाहरण के साथ हिमाचल जैसी जगह के अंदर हम है, हमारे पास सेब एक इकोनॉमी का साधन है। हम जब सेब का भंडारण सिस्टम अदानी ने लिया है, अदानी हमारे से सेब 1400 रुपए खरीदता है, भंडारण के बाद वो फरवरी के अंदर उसको 3-3 हज़ार रुपए बेचता है, जबकि अगर हम सीधी मंडी में उसको ले जाए तो हम भी उसको 3 हज़ार रुपए में बेच सकते हैं। इससे साफ झलकता है कि जो तीनों कानून है ये काले कानून है और इन कानूनों के खिलाफ जब तक किसानों का आंदोलन रहेगा हम भी हिमाचल में पुरजोर से इस आंदोलन के साथ है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और आज महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर हम इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने आए हैं। किसकी नाकामी मानते हैं आप? जैसे कि लाल किला पे भी उन्होंने झंडा फहराया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, आज इजराइल की तरफ से बम विस्फोट भी किया गया दिल्ली में, उसके अलावा क्या बोलते हैं आप? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो 2 पक्षों में होता है, एक आंदोलन करने वाले, दूसरे आंदोलन को कुचलने वाले, या शोषक और शोषित के बीच में ये लड़ाई है। आज जब शोषक अपनी आवाज को लेकर के उठा रहा है, किसान अपनी आवाज को उठा रहा है, तो सरकार का काम उस आंदोलन को खत्म करना है। अब सरकार सरकारी तंत्र के इस्तेमाल करे तो लोकतंत्र की हत्या को सीधे तौर पर वो झलकता है, पर वो उसको उस तरीके से न करके वो अपने कैडर का अनुचित इस्तेमाल करके आरएसएस के कैडर को लेकर के और बीजेपी के कैडर को ला करके लोगों के बीच में डंडे बरसाने का काम कर रही है। आपको पता है जिस इंसान को झंडा लगाते हुए पकड़ा गया वो जो सीधे तौर पे बीजेपी का आदमी है, उसने कबूल भी कर दिया कि मैं बीजेपी का हूँ। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जो लाठियां बरसाने वाले लोग थे वो नकाबपोश लोग थे जो पुलिस के साथ आए और पुलिस के साथ ही चले गए, जिसमें पुलिस कम लाठियां मार रही है और नकाबपोश ज्यादा लाठियां मार रहे हैं। इससे साफ झलक रहा है कि एक विचारधारा जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी है, जिस महात्मा गांधी ने पूरे देश को आजादी दिलाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जो महात्मा गांधी को मार सकती है, वो इन किसानों के ऊपर किस तरह का व्यवहार अपना रही होगी। वो विचारधारा किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, वो विचारधारा इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, जिस वजह से हम सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रच रही है।
हिमदर्शन टीवी नेटवर्क के लिए उर्मिला शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक भलाई के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा रविवार को शिमला के उपनगर संजौली में गरीब परिवारों को कंबल और वस्त्र बांटे गए। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता भी यहां मौजूद थे। इस मौके पर सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ट्रस्ट ये कार्य काफी समय से कर रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य जगह जगह से ये वस्त्र एकत्र करते हैं जो पहनने योग्य होते हैं और उसके बाद दिन सुनिश्चित करके ये वस्त्र गरीब लोगों में बांटे जाते हैं। उन्होंने कहा कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है और ये क्रम आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट सामाजिक संगठन है जो समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता समय समय पर देता रहता है। ये बस्तर हमने शिमला शहर के में दिसंबर में 16, 19 और 22 दिसंबर को शिमला में विभिन्न स्थानों पर हमने एकत्रित किए। इसके बाद हमने इन वस्त्रों को लोगों में वस्त्र वितरण किया गया, लोगों को बांटे गए और आज हमारा तीसरा चरण है वस्त्र वितरण का जो हम यहाँ पर सभी लोगों के साथ कर रहे हैं। और ये एक सामाजिक कार्य है और समाज के लिए और इंसानियत के नाते पे इस काम को ट्रस्ट करता है और इसमें विभिन्न हमारे जो सभी कार्यकर्ता इसमें डटे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो सभी इस एक अच्छे कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। सोलन जिले की सबसे नजदीकी पंचायत वार्ड नंबर 5 सेरी से बतौर प्रधान पद पर विजयी हुई मीनाक्षी चौहान ने उन्हें इस पद पर बैठाने के लिए पंचायत के सभी लोगों का आभार जताया है। मीनाक्षी चौहान ने धन्यवाद स्वरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पंचायत के सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। वहीं इस दौरान मशहूर गायिका सोनी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रही और यहां उपस्थित सभी लोग नाटियों पर थिरके। जबकि मीनाक्षी चौहान ने पंचायत के सभी लोगों का आभार जताया, साथ ही कहा कि पंचायत में जो भी समस्याएं विद्यमान है उनका हर संभव समाधान किया जाएगा। उम्मीदें तो लोगों की बहुत सी होंगी, बहुत सारी होगी। अब अगर मुझे इसको करने का मौका मिला है तो मैं जनता की उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। जो भी सरकार की साइड से जो भी स्कीमें वगैरह होगी वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ऐसी कौन सी समस्या आपकी पंचायत में है मैम जिन पे जल्द से जल्द कार्य होना चाहिए? ऐसे तो हर गांव में हर एक मुद्दा होता है, सभी का अलग अलग विषय होता है। वो तो फिर अब पंचायत में ही जाके पता लगेगा कि क्या किसके क्या प्रॉब्लम है। मैम इससे पहले आप राजनीति आपने ज्वाइन नहीं की थी, फर्स्ट टाइम मैम आप प्रधान बने हो, कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है मैम 5 साल का जो समय है? 5 साल अब यही कोशिश कर सकती हूँ। अभी तक तो मुझे इस चीज़ में कोई नॉलेज नहीं थी, पर अब जब इस फील्ड में उतर चुकी हूँ तो इसमें आगे अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। मैम आज जो है आपने पंचायत का धन्यवाद करने के लिए यहाँ कार्यक्रम भी रखा है मैम, किस तरह से मैम लोग आ रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम मैम आज आयोजित किए जाएंगे? ये लोगों की पूरी पंचायत का थैंक्स करने के लिए प्रोग्राम रखा है, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट।